Subscribe now. हेलो दोस्तों, Press the bell icon. नमस्कार। Never miss an update. हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे MS वर्ड में मैक्रोज कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड में मैक्रोज लगाना आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैक्रोज लगाने के लिए क्या होता है कि इसमें शॉर्टकट क्रिएट किए जाते हैं। जैसे अगर आप हिंदी में लिखना है, फिर हमें इंग्लिश में लिखना है, फिर हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, किसी अलग फ़ॉन्ट में लिखना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपना फ़ॉन्ट क्रिएट कर लेंगे, पहले से ही इसमें क्रिएट कर लेंगे, शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद फिर हम आसानी से ये दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे Ctrl+N दबा के हम लोग नया पेज खोल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें हम फ़ॉन्ट क्रिएट करेंगे अपना है। तो मैक्रोज क्रिएट करने के लिए व्यू में जाएंगे। देखो मैक्रोज किस मेनू में आता है, हमारा व्यू मेनू में आता है। ठीक है, व्यू में जाने के बाद हम लोग जाएंगे मैक्रोज पे। मैक्रोज में ऑप्शन आएगा व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज। देखो व्यू मैक्रोज में अगर आपने मैक्रोज पहले से बना रखे हैं तो वो आएंगे। ठीक है, Alt F8 दबा के निकाला जा सकते हैं उनको। और रिकॉर्ड मैक्रो में हम लोग अपने मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम लोग मैक्रो बना रहे हैं नहीं, तो हम लोग जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक कर देंगे। तो कोई इस तरीके से ऑप्शन डाला हुआ खुल कर जाएगा। यहाँ पे आप मैक्रोज का नाम टाइप कर सकते हो, जो भी नाम लिखना चाहो। तो हमने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर या COM1 लिख दिया, COM1। ठीक है, अब यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो में एक आ रहा है बटन आ रहा है, दूसरा है कीबोर्ड आ रहा है। तो हम लोगों को जाना है कीवर्ड में। ठीक है, तो कीबोर्ड पे क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक, तो देखो इनवैलिड नाम बोल रहा है वो, तो दोबारा जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे। तो मैक्रोज 3 दे रहा है यहाँ पे, तो चलो मैक्रोज 3 के नाम से ही ये कर लेते हैं हम लोग। और कोई नाम दे, कंप्यूटर लिख देते हैं, COMPUTER। देखो कंप्यूटर नाम लेगा था कि नहीं लेता है, तो कीवर्ड पे क्लिक करिए, नाम ले लिया कंप्यूटर नाम से। ठीक है, जैसे हमने कीवर्ड पे क्लिक किया, अब देखो ये पूछ रहा है कि प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी शॉर्टकट की जो है वो आप प्रेस करो। तो शॉर्टकट की हमें ऐसी बनानी है जो कि इसमें यूज ना होती हो। जैसे हमने कहा Ctrl+F1 यहाँ पे हमारा यूज नहीं होता, तो हमने कहा Ctrl+F1 दबा दिया। ठीक है, देखो Ctrl+F1 दब गया। तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन आ रहा है नीचे असाइन करेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये रिकॉर्ड मैक्रो का हमारा साइन आने लगा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो भी परिवर्तन कर लेंगे, अपने शॉर्टकट बना लेंगे इसमें। तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाएंगे तो सारी फॉर्मेटिंग ये आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट इसमें से कोई लैंग्वेज फ़ॉन्ट चुन लें, जो भी हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगे है। तो देखो यहाँ से फ़ॉन्ट हमने, चलो ये वाला फ़ॉन्ट चुन लिया हमने। ठीक है, और साइज़ भी हमने कर लिया, 20 साइज कर लिया। कलर भी हमें चेंज करना हो तो कलर भी कर ले, कलर हमने कर लिया, चलो ग्रीन कलर कर लिया। ठीक है, ग्रीन कलर कर लिया इसका। ठीक है, और इसको बोल्ड भी कर लिया। ठीक, इतना परिवर्तन हमने कर रखा है अपना। ठीक है, अब हमें जाना है व्यू में जाकर के इसको हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग लगा रखी है। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। देखो हमारा ये स्टॉप हो गया। ठीक है, अब हमारी एक शॉर्टकट बनके तैयार हो गई। जब भी हम Ctrl+F1 दबाएंगे तो हमारा ये वाला फॉन्ट आ जाएगा फ्रैंकलिन, और साइज आ जाएगा 20, और इसका बोल्ड आएगा, और फॉन्ट कलर आएगा आपका ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दूसरा मैक्रो का रिकॉर्ड करना है, तो फिर वहीं व्यू में जाएंगे। तो व्यू में जाकर के हम फिर मैक्रोज पे चले जाएंगे, और मैक्रोज पे जाकर के रिकॉर्ड मैक्रो पे फिर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड मैक्रो पे जाने के बाद फिर मैक्रो नाम अगर लिखना चाहे तो लिखते, नहीं तो डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है उसको ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इस बार नेम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम कीवर्ड पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बार फिर शॉर्टकट की पूछ रहा है। अभी तो हमने बनाई थी Ctrl+F1, इस बार हम बना दें Ctrl+F2। ठीक है, Ctrl+F2 बना दी हमने, और उसका दिया असाइन और कर दिया क्लोज। अब देखो अब इसमें जो फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो वो फॉर्मेटिंग Ctrl+F2 दबाते ही आ जाया करेगी। अब यहाँ से हमने क्या किया, अभी हिंदी की फ़ॉन्ट निकाले रहे हैं, कोई है हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ पे। जैसे हिंदी का ये वाला फ़ॉन्ट है 011 का है या 80 का है, या ये वाला चलो 90 का लगा रहे हैं यानी ये। ठीक है, कुलदीप 19 वाला लगा दें, वाइट वाला है, साइज 20 है तो इसका साइज 22 कर दें थोड़ा। कलर अभी ग्रीन था तो इस बार हमने रेड कर दिया। ठीक है, रेड कलर कर दिया। ठीक, रेड कलर में हो गया। बोल्ड को बोल्ड ही रहने इसको। ठीक है, अब लास्ट में जाकर के फिर हम व्यू पे चले जाएंगे और मैक्रो पे जाकर के इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक, रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद अब देख लो, अब यहाँ कुछ भी हम टाइप करेंगे। जैसे हम लिखे देखो कंप्यूटर, देखो हिंदी में आ रहा है पूरा ऐसे, कुछ भी लिख रहे हैं तो हिंदी में ही आ रहा है ऐसे ही है। तो अब ये हिंदी में आ रहा है। अब हमें इसके बाद पता लगे कुछ भी लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो इसमें इसके बाद हमें इंग्लिश में लिखना है तो क्या करें, Ctrl+F1 दबा देंगे। Ctrl+F1 दबाते ही जो भी लिखेंगे देखो COMPUTER कंप्यूटर लिखा, इंग्लिश में आ गया, तो आ गया। अब फिर Ctrl+F2 दबाएंगे तो अब देख लो ये फिर आ गया है
यहाँ पे ये रेड में आ रहा है देखो। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपना लिख सकते हो जिस फॉन्ट की भी ज़रूरत है। जैसे हमें पता लगे कि हमें अभी यहाँ पे लिखना है हिंदी में, तो कंट्रोल F2 दबाएंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा राम लिखते हैं, ठीक है। राम लिखने के बाद अब हमें अब इंग्लिश में राम लिखना है तो कंट्रोल F1 दबा देंगे और यहाँ पे RAM राम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लिख जाएगा है। तो आप इस तरीके से मैक्रोज लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।